Hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 5th of February 2025. Yeah, 5th. I just hope all of you made a decent amount of profit today because today was basically a buying market. Why I say today was a buying market because I think you guys remember जब हमारी बात हुई थी कि 23,600 पे एक रेजिस्टेंस है और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम वेट करेंगे 15 मिनट कैंडल पे उसका सस्टेन होने का और फिर हम वहां पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। वो हुआ, वहां पे ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हुए और आज का प्रॉफिट डिटेल जो है वो है 73,000 रुपीज। इट आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू गाइस, एवरी सिंगल डेट इज विजिबल टू यू गाइस। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, या आई थिंक थोड़ा बहुत विजिबल है। 73,000 रुपीज का आज का प्रॉफिट है और आई डिड नथिंग एल्स। बहुत कम क्वांटिटीज के साथ आज मैंने ट्रेड करा था और सेटअप पे आया तो मैंने करा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता। आप सभी को पता है कि मैं बाइंग ट्रेड्स तब नहीं करता हूँ जब मार्केट में मेरा एक लेवल ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पे आज एक लेवल ब्रेक हुआ तो सो इनएविटेबली वहां पे एक ट्रेड बन जाता है। अब जो आपको कल हमने डिस्कस किया था, आज अगर वो करते तो शायद आपका भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट होता। बात यही पे आ जाती है कि मैं आपको अगर सब कुछ भी बता दूंगा, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोग उस चीज को समझ नहीं पाओगे, थोड़ा टाइम नहीं दोगे, तो वो चीज बस आपके लिए कथा हो जाएगी, कथा कहानी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ आज। ये जो है ये कंट्रोलर है। मैंने फीफा खेलना सीखा था जब मैं 17 16 17 साल का था और मैं बहुत खराब खेलता था। मैं जनरली बहुत खराब खेलता था और मुझे लगता था कि यार ये कैसा गेम है, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा। आई प्लेड दिस गेम। ट्रेडिंग भी ऐसा ही था। जब मैंने शुरू करा तो इट वॉज टेरेबल। मेरे को लगा भाई यहाँ पे पैसा कैसे बन सकता है, तो बस पैसा लॉस होता है लोगों का, ये तो एक स्कैम है फॉर रिच पीपल टू अर्न मनी। और मेरे को सेम लगा था फीफा खेलते खेलते। और एक पॉइंट के बाद बहुत प्रैक्टिस करते करते रोज चेयर पे बैठ करके पूरे दिन 18 18 घंटा खेलते खेलते आई बिकेम क्वाइट गुड एट इट। एंड देर इज वेरी लेस पीपल दैट आई नो अराउंड मी हु कैन बीट मी इन दिस गेम। आई मीन देर इज नो वन अराउंड मी दैट आई नो हु कैन। बट बोलने का मतलब क्या है कि जो भी चीज को आप रोज करोगे, जो भी चीज को आप रोज करोगे, आप उस पर अच्छे हो जाओगे और हर चीज को जब आप शुरू करोगे तो आप उसमें खराब होगे। ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी चीज को जब आप पहली बार कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो तो आप उसमें उतने अच्छे नहीं होगे। कोई भी चीज को अगर आप बहुत बार कर रहे हो तो उसमें आपका बेटरमेंट आते रहेगा। और एक बार जब बेटरमेंट आ जाता है तो उसके बाद आप उसमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते हो, पीछे नहीं जा सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। अब ये आज क्यों बोल रहा है तथागत कौशिक आप सभी के सामने? मेरे बोलने का मतलब ये है कि मार्केट में जब मैंने आपको एक लेवल बताया 23,600 का, 15 मिनट का, उसके ऊपर अगर आपको देखना था कि क्लोजिंग है कि नहीं है, वो हो गया, तो आप वहां पे इमीडिएटली अपने दिमाग को जब देख रहे हो रहा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस कब आएगा? यू विल ओनली हैव कॉन्फिडेंस वंस यू आर केपेबल। जब आपको लगेगा आप केपेबल नहीं हो तो आप इवन नोइंग एवरीथिंग अराउंड यू, यू नो एवरी शिट दैट यू डूइंग, तुम्हें पता है मार्केट के बारे में कि छोटा बहुत मूवमेंट जो आता है यू आर एबल टू एनालाइज इट। स्टिल आप वहां उस मार्केट के मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नॉलेज से आता है। नॉलेज कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे आएगा? डिटर्मिनेशन से। पता है, ट्रेडिंग सीखना एक चीज है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाना एक बेटर और इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी साइकोलॉजी नहीं ठीक कर सकता हूं अनलेस यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। आज के मार्केट में क्या होता है? मार्केट आज खुलता है अराउंड गैप अप ऑफ अराउंड आई थिंक 130 40 पॉइंट्स के गैप अप से खुलता है। गुड न्यूज था बिकॉज रेट कट्स होने की बात हो रही है कि आरबीआई रेट कट कर देगा। जो रिजल्ट्स हैं हमारे इस क्वार्टर के बहुत अच्छे आए हैं। डिस्पाइट 4% से ज्यादा 5% तक ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन है, फिर भी आरबीआई रेट कट करने की बात कर रहा है, तो उसके कारण न्यूज पॉजिटिव थे। और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, बहुत सारे फॉरेन ग्लोबल हमारे इंडेक्स जो हैं वो भी आज पॉजिटिव थे। तो वो एक गिफ्ट निफ्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आज बहुत पॉजिटिव था, मतलब 120 पॉइंट्स अप था, तो इट वाज गिवन कि आज का मार्केट ऊपर खुलने वाला है। लेकिन आज के मार्केट में ना एक प्रॉब्लम था। लोगों को लगता है कि मार्केट अगर एक 70 पॉइंट ऊपर खुल गया है तो उसके बाद मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी नहीं भी जाता है, एक रेंज बना लेता है। अब आप आज के मार्केट को अगर देखोगे
देख नहीं पाओगे, मुझे देखोगे, और मुझे मेरे थ्रू आप मार्केट को देख पाओगे। समझो, कल मार्केट यहाँ पे था, क्लोजिंग यहाँ की यहाँ थी, कल की मार्केट की, मार्केट खुलता है यहाँ, आपका सपोर्ट क्या हुआ? मैं 3 सेकंड दे रहा हूं, 1, 2, 3। दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट। कल का क्लोजिंग आपका सपोर्ट था, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? जब हमारा डिस्कशन हो चुका था 23,600 आपका रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में क्या होगा? बायर क्या करेंगे कल के क्लोजिंग और 23,600 के बीच में? नो ट्रेड। जब इसके बीच में आप कोई ट्रेड नहीं करने वाले हो, तो आपका नो ट्रेड जोन है, उसके बीच में आप बाइंग नहीं करोगे। आप बाइंग कहां करोगे? कल के क्लोजिंग के नीचे या फिर 23,600 के ऊपर। अपॉर्चुनिटी आया, बिल्कुल आया। बाइंग ट्रेड्स हुए, बिल्कुल हुए। मैंने करा, बिल्कुल करा। अब आज के मार्केट में ये सिचुएशन अगर आप समझ जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सब बताता हूं, तो आप मार्केट को समझ जाओगे, आपको इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। था ये आज का मार्केट। अब कल क्या हो सकता है? आज मार्केट 378 पॉइंट्स ऊपर था, निफ्टी 50 का 378 पॉइंट्स ऊपर था। कल के दिन क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले आज के क्लोजिंग को मार्क करके रखो। क्लोजिंग से देखो मार्केट उसके नीचे खुल रहा है या उसके ऊपर खुल रहा है। उसके नीचे खुल रहा है तो क्लोजिंग आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके ऊपर खुल रहा है तो क्लोजिंग आपका सपोर्ट हो जाएगा। अब मार्केट अगर क्लोजिंग के नीचे खुलता है, गैप डाउन से खुलता है, तो इससे पता ये चल रहा है कि जितना मार्केट आज ऊपर गया था, अब बायर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं है और अपने बाइंग को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक होता है तो क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है या फिर मार्केट गिरता है। अगर कंसोलिडेशन होगा तो वहां पे आप बाय नहीं करोगे, सेलिंग ट्रेड्स करोगे रेंज बना करके। अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मार्केट गिरने लगता है जोर से वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप क्या करोगे? आपके लिए रजिस्टेंस तो कल का क्लोजिंग है, तो आज आपका सपोर्ट क्या होगा? अब आज का जो आपका सपोर्ट होने वाला है, मतलब कल का जो आपका सपोर्ट होने वाला है, वो होने वाला है आज का ओपनिंग। आज मार्केट जहां खुला था, आप सोचो, एक ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। आज जहां मार्केट खुला था, विच इज योर 23,000, जस्ट सेकेंड, आज मार्केट हमारा खुला था 23,420 पे, ठीक है, आज का मार्केट। तो आपका वो सपोर्ट हो जाएगा, कल के दिन आपका 23,420 सपोर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली अगर मार्केट उसके नीचे खुलता है आज के क्लोजिंग के नीचे, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 23,772 रहेगा। ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। और आपका ये रेजिस्टेंस कब रहेगा? आप सोचो, अगर आपके क्लोजिंग के ऊपर मार्केट खुलता है तो आपका सपोर्ट रहेगा क्लोजिंग, आपका रेजिस्टेंस रहेगा 23,762, ठीक है, क्योंकि वो आज का हाई था। अब मैं इससे ज्यादा ओपनली तो सब बता नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा क्या बताऊं? क्या बताऊं? एफ आई आईज नेट बायर्स हैं, डी आई आईज थोड़े बहुत नेट सेलर हैं, खासा फर्क पड़ता नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको? मार्केट में ट्रेड कर दूं आपके लिए? मैं खुद के लिए करता हूं, तो दो दिमाग और दो चार हाथ तो आ नहीं सकता है। आपको सिखा सकता हूं जो मुझे पता है, जो मैं रोज सीखता हूं, पूरे टाइम में वही करते रहता हूं। आपको मैं बस बता रहा हूं, अभी भी बैठ करके 3 बजे से लेकर के अब 8 बज चुका है, मैं तब से बस मार्केट एनालाइज कर रहा हूं, कल उसको इंप्लीमेंट करूंगा। बोलने का मतलब ये है कि मैं अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज, बहुत इंपॉर्टेंट एज, बहुत इंपॉर्टेंट पावर एंड एनर्जी इस मार्केट को दे रहा हूं, तो इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीख पा रहा हूं, आपको भी देना पड़ेगा। इसी नोट के साथ मैं आपको 3 शब्द बोल के एंड करूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन से खुलता है तो आज का क्लोजिंग आपका रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट अगर गैप अप से खुलता है तो आज का क्लोजिंग आपका सपोर्ट रहेगा। जब मार्केट गैप अप से खुलेगा तो वो आपका क्लोजिंग सपोर्ट रहेगा और आपका रेजिस्टेंस रहेगा 23,762। अगर गैप डाउन से खुलता है तो आपका सपोर्ट रहेगा आज का ओपनिंग, जो था 24,420। इसी नोट के साथ मैं आपसे अब कल मिलूंगा। मैं लॉर्ड कृष्णा गाइडेंस थ्रू। और कोशिश करो, कोशिश करो जब तक तुम जीत ना जाओ। गति प्रबल जब पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता। साइनिंग ऑफ।